तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के एग्ज़ाम जंक्शन चैनल में। ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। तो क्वांट का संख्या पद्धति चैप्टर में जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लाया हूँ। ये आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर ये मेरा वादा है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे तो संख्या पद्धति के चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बना लेंगे उस क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा, परिमेय संख्या आप जानते हैं किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त दो होती है कि p और q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर कोई भी संख्या जो है इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं उसे अगर, तो वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को हम बारी बारी चेक कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे इसमें जो है पहला ऑप्शन देखिए, ये जो है क्यूब रूट है, घन है, 4 का घन है, ठीक है। तो 4 का घन जो है स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल होता है तो 2 निकल जाता है बाहर। 2 गुणे 2 4 होता है ना, 2 गुणे 2। तो अगर वर्गमूल है तो 2 बाहर आ जाएगा, और अगर घन मूल लेते हैं तो ये पूर्णांक नहीं बाहर आएगा कभी भी। तो ये आप जानते हैं, ये पूर्णांक कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो पहला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि अगर ये जो है ये पूर्णांक अगर नहीं हुआ हमारा ये, तो इसमें हम जोड़ेंगे कोई भी दशमलव मान लिया जाता है, तो इसमें जोड़ेंगे तो वो भी दशमलव में आ जाएगा, तो पूर्णांक ये नहीं हुआ। तो ये हमारा ये पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। और दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन जो है ये 8। तो आपको पता है कि 8 जो है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो ये 3 है। तो इसका जो है घनमूल, 8 का घनमूल जो है निकाल सकते हैं हम, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं और ये -2 तो 0 आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए, 2 - 2 बराबर 0, और इसको हम लिख सकते हैं 0/1। तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी फाइनल। तो हमारा ये p/q के रूप में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये तो दूसरा ऑप्शन तो p/q के रूप में बन गया हमारा, ठीक। अब देखिए इसमें तीसरा जो है ये 12 है यहाँ पे। तो c जो है 12 को हम कैसे लिखते हैं, 2 दूना 4 और 3 12। तो ये भी घन है, तो ये भी दशमलव में आएगा, तो ये भी नहीं हुआ हमारा। चौथा जो है 2 का, ये भी दशमलव में आएगा, ठीक। 2 का घन, आप जानते हैं घनमूल, तो ये भी, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में अगर बी ऑप्शन आपका पहले ही सही आ रहा है तो आप बी को सीधा टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं, ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। आपको एक प्रश्न 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक पर्याप्त है, उनकी पहचान करें, ठीक है। तो ये 2 कथन दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2, 2 कथन है, ठीक। और इनका उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है, ठीक है। ये प्रश्न है और 2 कथन है। तो देखिए प्रश्न क्या है, सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है, ठीक है। 20 डिब्बे हैं सब्जियों के और सबका जो है वजन बराबर है, ठीक है। तो 20 डिब्बे और प्रत्येक का वजन बराबर है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। ये हमारा प्रश्न में बताया गया है, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार ये हमारा 20 डिब्बे हैं और प्रत्येक का वजन बराबर है। अब देखिए पहला कथन क्या है, कथन में पहला, ठीक है। पहला कथन देखिए क्या है, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 किलोग्राम है। 1/3 मतलब 1
तिहाई जो डिब्बे का भार है वो 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो 1/3 का है तो पूरे डिब्बे का भार कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे 30 किलोग्राम आ जाएगा। तो एक डिब्बे का 30 किलोग्राम वजन आ गया और प्रत्येक का वजन बराबर है दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा कि प्रत्येक डिब्बे का वजन 30 किलोग्राम निकल जाएगा। यही तो पूछा है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, 20, तो इसमें 20 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 600 kg। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया पहले कथन से। दूसरे कथन से 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 किलोग्राम अधिक है। तो 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से, ठीक है, तो अगर माइनस हम 4 डिब्बों का भार करते हैं तो हमारे 40 किलोग्राम आता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिब्बों का भार जो है, 2 डिब्बों का भार 40 किलोग्राम, तो एक डिब्बे का भार 20 किलोग्राम। तो 20 यहाँ पे जो है 20 डिब्बे का भार 20 गुणे 1 डिब्बा। ठीक है, ये गलत हो जा रहा है, तो सॉरी, यहाँ पे जो है सीधा 20 से गुणा कर दीजिए, 20 और 20 गुणे 20 तो 400 kg। तो मतलब हमारा जो है दोनों कथन से आंसर निकल जा रहा है। तो यहाँ पे जो है कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये देखिए, ये ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है ऐसे सॉल्व करते हैं, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये देखिए 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई का अंक, 2 अंकों का योग, दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर 1 है, 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात की। 2 अंकों वाली यह एक संख्या। ठीक है, आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो है दोनों अंकों का योग 9 है। अच्छा देखिए, ऑप्शन में जो है नन ऑफ दिस कहीं नहीं है, सीधा नंबर ही दिया गया है, तो हम और क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हम जो है ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों अंकों का योग 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब देखिए दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर, मतलब कि जो है हमें ये क्वेश्चन बोला गया है कि दहाई, ठीक है, दहाई माइनस इकाई के अंक का जो अंतर है वो 1 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 6 और 3 का हम जब 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ रहा है, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ रहा है, 4 माइनस 5 करेंगे तो -1, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर साफ साफ दिख रहा है, पहला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? तो 4 से विभाजिता, ठीक है, 4 से विभाज्य, इसमें जो है कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, y z कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है, इसमें लास्ट का जो है, लास्ट का 2 डिजिट, अगर ये जो है yz अगर 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर जो है कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 54 है, इसमें 76 है, इसमें 66 है और इसमें 90 है। 54, इसमें 76 और ये 66 और ये 90। ठीक है, तो ये 4 4 4 4, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 बार दशमलव में आएगा, 4 एकम 4 और 2, 4 छक्का 24, ये भी दशमलव, ये 4 एकम 4, 3 4 9 36, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 किलोग्राम 25 ग्राम को 25 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? ठीक है, और देखिए ऑप्शन में किलोग्राम किलोग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम, ग्राम में कहीं नहीं दिया हुआ है।
तो हमको सबसे पहले जो है 8 किलोग्राम और 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा, ठीक है। या आप ऐसा कर लें कि 25 से गुणा करके लास्ट में बदल दीजिएगा किलोग्राम में, या फिर आप पहले भी कर सकते हैं। तो 8 किलोग्राम और 25 ग्राम, ठीक है। तो अगर ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है तो क्या करते हैं, जैसे जो ये वज़न करने वाला बट्टा होता है, तो जैसे देखिए 1 किलोग्राम को हम जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बराबर के इधर लाएंगे तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 25 ग्राम बराबर, दोनों साइड में गुणा कर दीजिए 25 से, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 25 से गुणा करेंगे तो 25/1000 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 0.025 किलोग्राम, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा। अब देखिए तो ये वाला इधर हम ला लेते हैं, ठीक है। 8 किलोग्राम और ये 25 है ना, तो ये हमारा इसे 8.025 किलोग्राम, इसको ऐसे लिखेंगे। और 25 से गुणा करने पर 25 से गुणा कर दिया, 25 से गुणा कर दिया, तो 25 से गुणा करेंगे तो आप 25 × 200 और 25 × 625 ये आएगा गुणा करने पे किलोग्राम। तो ये हमारा कहाँ है, ये पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान से करना है, घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 घन मीटर का मान क्या है, घन मीटर। और ऑप्शन देखिए, आपको सबसे पहले ऑप्शन देख लेना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देखना ध्यान से क्या पूछ रहा है और ऑप्शन किस भाषा में दिया गया है। ये घन सेंटीमीटर सब में दिया हुआ है और मीटर दिया हुआ है, तो बस सिंपल सी बात है 4 घन मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, पता है आपको। तो क्यूब ये घन हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप 4 और 100 का क्यूब और ये सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप 100 × 100 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आ गया 6 जीरो। और सेंटीमीटर क्यूब को घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, ये 73 से 1/2 मीटर लंबे तार को 28 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, मीटर में बताना है हमें, ठीक है। मीटर ये भी है, 28 बराबर भागों में 73 से 1/2, तो 73 से 1/2 का मतलब जानते हैं ना आप, 73 + 1/2, तो इसको हम कह सकते हैं 73.5 मीटर, ठीक है। अब इसको 28 से भाग देना है, ठीक। तो ये देखिए 73.5 बटे 28। अब ऊपर का दशमलव हम हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लीजिए, 10 से गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो वही बात आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई। अब इसको जो है छोटा करने के लिए 5 इधर भी है, लास्ट में 5 इधर 0 है, 5 से काट दीजिए। तो 5 से कट करेंगे तो 5 × 5 और 2 7 2 5 चौका 20 3 5 7 35 और 5 और 25 3 5 31, ठीक है। अब 56 से भाग करेंगे ना, ये 56 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका, ये और कटेगा तो ये देख लिए 7 दूना 14, अच्छा 7 से कट सकता है ये, 7 से देखिए 7 दूना 14, 7 एकम 7 और 7 8, 7/56, 8 7 56, 21/8, ठीक है। अब 8 से भाग देंगे, अब 8 दूना 16, 8 3 24, 8 दूना 16 और 16 5, 5/8, 2 से 5/8, 2 से 5/8, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, यदि संख्या
11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है, 11 से विभाज्य, ठीक है। ये 11 से जो विभाज्य लिखा हुआ है, 11 से विभाज्यता का नियम जो जानते हैं अब क्या है, इसे कोई नंबर है ए बी, 11 से विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ मैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये नंबर है। तो इसमें जो है विषम संख्या, जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, तो विषम संख्या क्या हो गया, विषम संख्या जो है ये हमारा विषम संख्या हो गया ए विषम, ठीक है। इनका योग, विषम का योग और सम का योग अगर 0 या जो है 0 और या 11 से जो है ये कटने वाला हो, ठीक है, तब तो ये संख्या कटेगी। इनका जो माइनस है डिफरेंस, अगर घटाने पे अगर 0 आ गया या 11 से कटती है तो ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे क्या है, संख्या क्या है, हमारा संख्या है x 4 4 6 1, ठीक है। तो x 4 और ये, और दूसरा हमारा पेयर बनेगा ये 4 6, तो 4 और प्लस 6 ये हो गया 10, और ये x प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 5, ठीक है। अब ये जो है x जो है कोई सा भी नंबर रखेंगे, मान लीजिए 9 5 14, तो ये कम ही आएगा। और 11 से विभाज्य है तो 11 से विभाज्य 10 और 0 करना पड़ेगा, इसका मतलब 0 यहाँ है ना, तो 0 कैसे आएगा, 10 और इसको भी 10 कर दिया जाए तो 10 तभी होगा जब ये x की वैल्यू जब ये 5 होगी, ठीक। तो इसमें 5 जो है आंसर मार दीजिए। और अगर 5 4 4 6 1, ठीक है, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, 11 से फटाफट भाग दे दीजिए, तो 11 चौक 44, और तो ये 10 बच गया, 104 हो गया, 11 9 99, 5 56 हो गया, 11 5 55, 1 11 कट गया, 11 से कट गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या होगी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान से दिख रहा होगा, 12 7 19 लिख दे रहा हूँ मैं, 12 7 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33, 7 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एपी श्रृंखला मतलब ये जो है अर्थमेटिक एपी है ये, ठीक है। तो ये 12 बराबर जो है इनमें डिफरेंस है, 12 19 26 33, 7 का डिफरेंस है, ठीक है। 7 का 10वीं संख्या क्या होगी, तो इनका एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A यहाँ पे क्या है, A जो है A पहली संख्या है, A जो है A जो है पहली संख्या है, n जो है कुल नंबरों की संख्या, जितने भी नंबर हैं वो कितने नंबर हैं, 10 हैं 12 हैं 14 हैं ये, तो n जो है कुल नंबरों की संख्या, ठीक है। और d जो है ये समानांतर माध्य है, मतलब कितना गैप है इनमें, तो ये अंतर है, दो नंबरों के बीच का अंतर, दो नंबरों के बीच का अंतर, ठीक है। अंतर जैसे 7 है यहाँ पे, तो इस वाले फार्मूले से हमारा जो है 10वां नंबर, हमें 10वीं संख्या ज्ञात करनी है, तो T10 बराबर हो जाएगा, पर A जो पहली संख्या 12 है प्लस N माइनस 1, तो ये 10 माइनस 1, 10 टोटल 10 संख्या है ना, 10वीं संख्या निकालनी, 10 माइनस 1 इंटू डी 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 9 7 63 और 12 3 2 5 6 1 7 75, 75 हमारा आंसर आ जाएगा, 75, ठीक है। और इतना सब कुछ नहीं करना है आपको, तो आप जो है दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, इसमें जोड़ साथ ही तो जोड़ना है बस, तो जोड़ते जाइए फटाफट 12 7 19
और 7 26 33, 4 तक तो ये है ही, ठीक है। 33 और 7 40, 47, 7 7 54, 7 4 61, 61 के बाद 68 और 7 चौदह 15 85 75, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 75 आ गया, ठीक है। तो ये 75 आ जाएगा आपका। बस इसमें कितने पदों का योग 952 है, ठीक है। तो ये भी जो है एपी में है 7 14 21 28, ठीक है। इनका जो अंतर है वो 7 का है, ठीक है। कितने पदों का योग 952 है। तो जब भी ये एपी में सीरीज हो ना, एपी में सीरीज हो, जब भी इस तरीके के बराबर गैप अगर हो दो नंबरों के बीच का, तो उनका योग का फार्मूला जो है एस एन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है फार्मूला इनका। तो अभी पीछे आपको बताया था, जो कुछ बताया हूँ ना, जो कुछ भी n d a वो सब सेम है, सेम चीज़ है। बस यहाँ पे एस एन मतलब कि सम हो गया है, n नंबरों का सम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है, पहला नंबर आएगा 7 बटा n जो है यहाँ पे दिया गया ना, n कुल नंबरों की संख्या, कुल नंबरों की संख्या। तो n जो है यहाँ पे कितने पदों का योग, यही तो पूछा गया कि जो कुल नंबर हैं वो कितने पद हैं, ठीक है। ये n की वैल्यू हुई दी गई है आपको 16 17 18 19, n की वैल्यू निकालनी है हमें, कितने नंबर्स हैं। ये नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इधर कितने नंबर हैं जिनका योग, तो n हमारा वही तो दिखाता है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें निकालना है। तो n को हम ऐसे रहने देंगे, n/2 2a पहला पद होता है, तो 2 गुणे 7 प्लस n-1 और डिफरेंस भी 7 का है, ठीक है। और ये जो है हमारा योग जो है 952 दिया हुआ है। तो n/2 और ये 7 दूना 14 प्लस ये 7 n-7, ठीक है। 7 n-7 हो गया। अब ये देखिए आगे, तो ये आगे जो है ठीक है। अब देखिए, तो ये 952 बराबर n/2 और ये 14 में से 7 जाएगा 7, तो ये 7 प्लस 7n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 से हम 7 को कॉमन ले लेंगे और 7 इधर आ जाएगा, तो n+1/2 और 7 इधर आ गया। 7 से भाग कर देंगे, 7 एकम 7 2 7 त्रिका 21 4 7 छक 42 n+1 इंटू n/2। अब ये हो जाएगा n² प्लस n, और ये हो जाएगा आपका जो है 272 n² प्लस n माइनस 272 बराबर 0, ठीक है। अब 272 का फैक्टर करना है हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करने के 272 का फैक्टर अलग अलग करना पड़ेगा। तो 272 का देखिए फैक्टर कैसे निकालते, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, द्विघात समीकरण बन गया है, द्विघात, 2 स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो 272 है उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, देखिए। इसको जो है सिंपल गुणनखंड विधि से काट देंगे। 2 से काट दीजिए, 2 कम 2 2 3 6 2 छक्का 12 2 छक्का 12 2 छक्का 12 1 2 8 16 2 34 दूना 68 और 17, ठीक है। अब जो है आप जो है द्विघात समीकरण को हल करने का जो है सीखे होंगे। यहाँ पे जो है ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे कोई हमें 2 ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसको गुणा करने पे ये आ जाए, गुणा करने पे 272 आ जाए, और जिनको जो है जोड़ने घटाने पे हमारा ये आ जाए, 1 आ जाए। इसका गुणनखंड 1 है ना, तो 1 आ जाए, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर हमें निकालना है, एक तो 17 हो गया और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 और गुणे 17 अगर हम करते हैं
तो हमारा जो है ये 272 आ जाएगा, और इनका अगर माइनस किया जाएगा आपस में तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, 16 और 17। ठीक है, अब देखिए आगे हम कैसे करते हैं। एन स्क्वायर हमें जो है बीच में प्लस लाना है। ठीक है, तो +17 बड़े वाले नंबर को प्लस में कर लेंगे और छोटे वाले नंबर को माइनस में कर लेंगे। -272 बराबर 0। अब यहाँ पे n कामन लेंगे, n + 17, और यहाँ पे 16 कामन लेंगे तो n + 17 बराबर 0। अब ये हमारा हो जाएगा n + 17 और ये n - 16 बराबर 0। अब इसमें अलग अलग वैल्यू रखेंगे, n + 17 बराबर एक बार 0 और दूसरी बार n - 16 बराबर 0। ये दो इक्वेशन हमारे बन गए। ठीक है, ये 2। अब आप इन इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इससे आएगा हमारा n बराबर 16 और इससे आएगा n बराबर -17। ठीक है, n बराबर -17, तो -17 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा जो है -17 गलत आएगा, ये हो नहीं सकता। ठीक, तो ये इसको कैंसिल कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है 16। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, बट कोई नहीं, अगर आप इसको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप के तो जल्दी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा अभाज्य संख्या बनाता है। ठीक है, अभाज्य समझ लीजिए पहले क्या होता है। ये जो है अभाज्य, ये होता क्या है? अभाज्य जो है, दो संख्याएं अभाज्य मतलब को प्राइम। ये अभाज्य तभी कहलाती हैं जैसे इन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है सिर्फ 1 हो। मतलब जैसे कोई नंबर है x और y 2। ठीक है, ये अभाज्य तभी कहलाएंगी जब ये संख्याएं जो है किसी से भी न कटें। ठीक है, ये सिर्फ 1 से कटेंगी, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेंगी एक साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 5 और 15 है, तो ये तो 5 से 15 कट जाएगा, 1 से तो 5 कटेगा ही, और 1 से 15 भी कटेगा, 5 से भी 5 कट जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा, तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए कि 7 है और 15 है, तो इसको हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, क्योंकि ये 1 से ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, न 7 से कटेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ढूंढना है हमें। तो ये देखिए इसमें जो है ये दूसरा देखिए 21 तो 1 से भी कटेगा दोनों, और 21 से भी 21 कटेगा, 21 से 42 भी कट जाएगा, तो ये नहीं हुआ। ये 43, तो ये 1 से तो सारे कटेंगे। अब अगला नंबर देखिए 43 से 43 कटेगा, और 43 से ये भी कट जाएगा। 43 × 3 करेंगे तो ये 129 आ जाता है। इस तरीके से ये है, 3 से 3 कटेगा, 3 से 9 भी कट जाएगा। ये जो है ये नहीं कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 7 से 12 नहीं कटेगा, तो ये 12 और 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। अभाज्य ये होता है। मेन मकसद इस क्वेश्चन का ये था कि आपको अभाज्य के बारे में बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है मतलब p/q जो है, और यहाँ पे p और q जो है पूर्णांक, और q ≠ 0, ये परिमेय होता है। ठीक है, ये हमारा परिमेय होता है। ठीक है, तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, अब ये देखना है। तो हम ये चेक कर लेंगे कौन कौन सी परिमेय है, जो नहीं होगी वो अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए 64 को क्या ले सकते हैं, 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है, ये इसका हम घनमूल निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, 4 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से 3 × 3 = 9, 3 × 27। अब आपको इतना आइडिया तो हो ही गया होगा, 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ से जो है 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, मतलब 2 बाहर आ जाएगा। 5 है ना, 1 2 3 4 5, 2 बाहर आ गया। इसी तरीके से अगर ये, अच्छा 32 सेम है, तो ये अगर 5 पे निकल रहा है, ठीक है, तो ये 4 पे तो निकलेगा नहीं, तो हमारा यही जो है नंबर परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये सारे पूर्णांक आ गए, 2 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक, मतलब
कि 4/1 हम लिख सकते हैं, 3/1, 2/1 लिख सकते हैं, मतलब P/Q के फॉर्मेट में। 2,29,301 में 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। ठीक है, स्थानीय मान अंकित मान मतलब कि जो अंकित है, अंकित तो 9 का तो 9 ही अंक है, तो 9 का अंकित मान जो है वो 9 होगा। ठीक है, स्थानीय मान और दूसरा है अंकित मान। अंकित मान 9, जो भी नंबर रहेगा वो सेल्फ जो है वो खुद ही उसकी वैल्यू रहेगी। 9 है तो 9 रहेगा, 1 2 3 4 जो रहेगा वो खुद ही वही रहेगा नंबर। ठीक है, स्थानीय मान ये समझने वाली बात है। तो स्थानीय में जो इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला हिसाब किताब नहीं होता, वही वाला है। जैसे मान लीजिए कि 2,29,301 ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हज़ारवां स्थान पे है, तो इसकी जो स्थानीय मान है वो 9,000 हो जाएगा। ठीक है, जो बचपन में करते थे 9,000। जैसे कि जो है 2,29,301 में 1 की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू 00, 3 की वैल्यू जो है 300, 9 की वैल्यू 9,000, 2 की वैल्यू 0 बढ़ाते जाइए, जो भी नंबर है उसके बाद जितने बचे हुए हैं वो 0 हो जाएंगे। जैसे 2 है, 2 के बाद 5 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो यही है 9,000। और इनका अंतर पूछा है, अंतर मतलब कि 9 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 8,000। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। ग्रुप डी के और भी ज़्यादा जो है अलग अलग चैप्टर के वीडियो में ऐसे ही लाने की कोशिश करूँगा। संख्या पद्धति का ये जो है जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे संख्या पद्धति के अंदर, मैं वो सारे लाया हूँ। और कुछ क्वेश्चन अगर गलती से छूट गए होंगे तो वो अगली वीडियो में ज़रूर ला दूँगा। ठीक है, और अगर आपको कोई और टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।